वेक्टर जो है ना, कहते हैं उस चीज को जिसके अंदर दो एलिमेंट्स होते हैं, दो चीजें होती हैं। उसमें क्या दो चीजें होती हैं? मैग्नीट्यूड होता है, सही है, और दूसरा उसके अंदर डायरेक्शन होती है। सो व्हाट इज मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड कहते हैं उसकी क्वांटिटी को, उसकी तादाद को, या वेक्टर्स में आप कह लो उसकी लेंथ को या डिस्टेंस को, कि वो वेक्टर कितनी दूर तक जा रहा है, उसकी कितनी लेंथ है, दैट इज मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, या मे बी नॉर्थ वेस्ट कह लो, साउथ, किसी भी डायरेक्शन, ठीक है। मैं आपको डायरेक्शन बना देता हूँ, मे बी दिस डायरेक्शन और दिस डायरेक्शन। तो वेक्टर्स में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन उसमें पाई जाती है। जो स्केलर क्वांटिटीज होती है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसकी कोई खास कोई डायरेक्शन होती नहीं, उसकी बल्कि डायरेक्शन होती ही नहीं। वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, दो चीजें, ठीक है। अब वेक्टर को रिप्रेजेंट करना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर कैसे होती है, हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर या हाउ टू डिनोट अ वेक्टर, कि उसको शो आपने कराना है कि यार ये वेक्टर लिखा गया और इसका ये मतलब है। तो रिप्रेजेंटेशन किस तरह होती है? वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन ऐसे होती है कि फॉर एग्जाम्पल एक लाइन है जो ऐसे करके जा रही है इस तरफ सीधी, ठीक है। और एक सेकंड, अच्छा, और इस लाइन को जो है वो अब हम लोगों ने रिप्रेजेंट करना है एज अ वेक्टर, ठीक है। तो दिस लाइन हैज अ स्टार्टिंग पॉइंट, लेट्स से दिस इज ए, दिस लाइन हैज एन एंडिंग पॉइंट, लेट्स से दिस इज बी, ठीक है। तो अगर कोई बंदा पॉइंट ए से स्टार्ट करे और इस डायरेक्शन में पॉइंट बी तक जाए, तो मैं उसको रिप्रेजेंट करूंगा इस तरह, स्टार्टिंग फ्रॉम ए, एंडिंग एट बी, एंड इन द डायरेक्शन ए टू बी। ये एरो ऊपर लिखेंगे, इसका मतलब होता है कि आपने ए से स्टार्ट किया और आप ए से बी इस लाइन की डायरेक्शन में जा रहे हैं, सही है। समझ आ गई बात? जी। अच्छा, अब देखो, ए से बी जाने के ना वी हैव मुख्तलिफ, बहुत सारे डिफरेंट रूट्स हैं हमारे पास ए से बी जाने के, सही है। एक तो ये उसने हमें बता दिया कि ए से बी जाने का जो डायरेक्ट रास्ता है ना वो ये है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमें ये जो डायरेक्ट रूट होता है ना फ्रॉम ए टू बी हमें नहीं पता होता, तो हमें कोई डिफरेंट रूट्स फॉलो करने पड़ते हैं। मे बी हमें कोई सर्टेन डायरेक्शंस फिक्स बता दी जाती है कि आप सिर्फ इस मूवमेंट में चल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं ए से सिर्फ और सिर्फ या राइट या लेफ्ट या ऊपर या नीचे, मैं सिर्फ और सिर्फ इन डायरेक्शंस में चल सकता हूँ स्टार्टिंग फ्रॉम ए। लेकिन मैंने जाना है ए से बी, तो लेफ्ट और नीचे वाली डायरेक्शंस तो कैंसिल हो गई, क्योंकि उस तरफ तो मैंने नहीं जाना। मैंने मैंने राइट भी जाना है और मैंने ऊपर भी जाना है। तो उसके लिए मैं ये करूंगा कि मैं पहले राइट जाऊंगा अंटिल आई एम एग्जैक्टली बिलो द पॉइंट बी, और फिर मैं यहां से जाऊंगा ऊपर जब तक मैं बी ना पहुंच जाऊं, ठीक है। तो ये जो मैंने एक्स में मूव किया है, अगर आप इसको एक ग्राफ पे देखें, ग्रिड पे देखें, तो हम इजीली देख सकते हैं, पहचान लेते होते हैं कि कितने बॉक्सेस आपने ट्रेवल किए। लेट्स सपोज हमने 1, 2, 3 एंड 4 बॉक्सेस ट्रेवल किया अलोंग एक्स एक्सेस टूवर्ड्स द राइट, सही है। अगर आपका ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये राइट लेफ्ट जो है ये रिप्रेजेंट करता है क्या? एक्स डायरेक्शन। ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन होती है, ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। और ऊपर जो है दैट इज पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, और नीचे जो है दैट इज नेगेटिव वाई डायरेक्शन। बात समझ आ गई ये वाली? तो हम लोगों जी। ने 4 बॉक्सेस टू द राइट मूव किया यहां तक पहुंचने के लिए, और उसके बाद अगर हम ग्राफ पे देखें तो शायद 3 बॉक्सेस हो, 1, 2 एंड 3 बॉक्सेस हमने मूव किया अब इन द वाई डायरेक्शन, सही है। तो वी कैन रिप्रेजेंट दिस वेक्टर ए बी यूजिंग अ कॉलम। एक, इसको कहते हैं कॉलम वेक्टर। कॉलम वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन हमेशा की जाती है, ऊपर आप लिखते हैं एक्स मूवमेंट को, नीचे हम लिखते हैं वाई मूवमेंट को। यानी कि ऊपर का मतलब है कि ऊपर हम लिखते हैं कि एक्स में कितना मूव किया, राइट या लेफ्ट, और राइट या लेफ्ट हमें पॉजिटिव नेगेटिव से पता चल जाता है, और वैल्यू हमें यहाँ से पता चल जाती है कितने बॉक्सेस। सिमिलरली नीचे वाई। तो इस मूवमेंट का कॉलम वेक्टर होगा, एक्स की जगह हम लिख देंगे 4 और वाई की जगह हम लिख देंगे 3। तो द कॉलम वेक्टर 4 3 इज रिप्रेजेंटिंग कि हम ए से बी जा रहे हैं, लेकिन हम पहले 4 बॉक्सेस मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स राइट इन द एक्स डायरेक्शन,
and then we are moving 3 boxes upwards in the y direction. सही है। अगर मैं इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को ज्वाइन करूं तो ये मेरा एग्जैक्टली ए बी वेक्टर बन जाएगा। दिस इज ए एंड दिस इज बी। बात समझ आई? जी सर। तो ये ठीक है, सबसे बेसिक रिप्रेजेंटेशन ये होती है कॉलम वेक्टर, जो एक्स और वाई मूवमेंट आपको बता रही होती है। अच्छा, अब एक और चीज, अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे मैग्नीट्यूड बताएं, आप मुझे लेंथ बताएं, यानी कि ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है, ये कितनी, इसकी क्या लेंथ है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड। यानी कि वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड की रिप्रेजेंटेशन होती है विद टू वर्टिकल लाइंस। तो मैं वेक्टर ए बी का अगर मैग्नीट्यूड निकालना चाहता हूं तो मैं ऐसे दो वर्टिकल लाइंस बनाऊंगा एंड दिस विल बी इक्वल टू व्हाट। अब आप मुझे बताएं कि आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सही है। इस राइट एंगल ट्रायंगल की हमें बेस भी पता है व्हिच इज 4 यूनिट्स और हमें इसकी हाइट भी पता है व्हिच इज 3 यूनिट्स। कौन सी थ्योरम, कौन सा फार्मूला लगेगा टू फाइंड आउट द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल? पाइथागोरस थ्योरम। और ये हाइपोटेनस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे ही है ना? जी जी, 5 आ जाएगा आंसर। बिल्कुल ठीक है। तो सो द फार्मूला इज, फार्मूला फॉर फाइंडिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर इज स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यानी कि अगर आपको AB वेक्टर का कॉलम गिवन है 4 3, यानी कि उसने बता दिया AB वेक्टर 4 3 है और वो क्वेश्चन आपसे कहता है कि इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें, तो आपने सिंपली करना है, ये x है तो आपका हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस ये y है तो आपका हो जाएगा 3 स्क्वायर। तो हमारा आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस 9 व्हिच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 एंड दैट इज इक्वल टू 5 यूनिट्स या जो भी है। ये आपका आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, लेंथ ऑफ अ वेक्टर या मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। ये बात समझ आ गई? जी सर। ठीक है। तो अभी हमने दो चीजें देखी हैं। नंबर 1 हमने ये देखा है कि वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कैसे कैसे हो सकती है। तो वो ऐसे लेटर्स भी लिखे हो सकते हैं, कॉलम वेक्टर भी लिखा हो सकता है। और तीसरी चीज एक और होती है, वो ये होती है कि फॉर एग्जांपल, ये मैं नीचे आपको बताता हूं, थर्ड टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक शेप है इररेगुलर किस्म की, ऐसे करके कुछ चल रहा है, पैरेललोग्राम बनाते हैं, राउंड, चलो पैरेललोग्राम की एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जामिनर ने हमें क्या किया, उसने हमें ये डायरेक्शन बता दी और ये पॉइंट्स है ओ, ए, बी एंड सी। लेट्स सपोज एग्जामिनर ने कहा कि अगर आप ओ से सी जाते हैं, उसने हमें बता दिया है, तो दिस इज इक्वल टू 2c। और उसने हमें ये भी बता दिया कि अगर हम ओ से ए जाते हैं, दिस इज इक्वल टू 2a। ठीक है, उसने हमें दो डायरेक्शंस एग्जामिनर ने हमें बता दी। ठीक है। अब बिकॉज़ दिस इज अ पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम का एक कांसेप्ट होता है कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। if OC is 2C, then A से B भी क्या होगा, ये भी 2C होगा, और CB भी क्या होगा, CB भी आपका 2A के इक्वल होगा, ऐसे ही है। अब एग्जामिनर आपको क्वेश्चन देता है जी, फाइंड इन टर्म्स ऑफ A एंड C, यानी कि इन लेटर्स की टर्म्स में बताएं व्हाट इज OB। अब हमने जाना है O से B। ठीक है। अब O से B हमें तो पता है कि यार O से ये सीधी लाइन बनाएंगे और ये B पहुंचेंगे, लेकिन O से B, इस ये जो रास्ता है O से B जाने का, इस रास्ते का हमें कोई पता नहीं है। इस रास्ते से रिलेटेड एग्जामिनर ने हमें कोई लेटर्स के फॉर्म में कुछ बताया नहीं है, ठीक है। सो वी हैव टू यूज एन अल्टरनेट रूट, यानी अल्टरनेट कोई रास्ता सेलेक्ट करना पड़ेगा O से B जाने का। तो O से B जाने के हमारे पास दो अल्टरनेट रास्ते हैं। क्या, या तो हम O से पहले C चले जाएं और फिर हम C से B चले जाएं, या फिर दूसरा रास्ता है कि क्या O से पहले A चले जाएं और फिर A से B चले जाएं। बोथ वेज हमारा आंसर सेम आएगा। फॉर एग्जांपल, मैं OB जाने का ये रूट सेलेक्ट करता हूं, मैं पहले O से A जाता हूं, मैं लिखता हूं OA, और फिर मैं इसमें ऐड कर रहा हूं, क्योंकि मैं अब A से आगे B जाऊंगा तो मैं इसमें ऐड कर रहा हूं AB। तो OA की वेक्टर रिप्रेजेंटेशन इज 2A एंड AB की वेक्टर रिप्रेजेंटेशन इज 2C एंड दिस इज माय आंसर, दैट्स इट, 2A + 2C। तो OB इज इक्वल टू 2A + 2C। और अगर इन केस मैं ये दूसरा रूट सेलेक्ट करता, ये वाला कि मैं पहले O से C जाता, तो हो जाता OC प्लस आगे क्या होता हमारा CB। CB, शाबाश। तो OC is 2C and CB is 2A। तो दोनों आंसर सेम है, बस आगे पीछे है, आप उसको आगे पीछे करके लिख लो, 2A + 2C, बोथ द आंसर्स आर इक्वल। समझ आई? वो एडिशन वाला ये पार्ट है। जी। तो तीन डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस है वेक्टर्स की, ठीक है। आपको इन लेटर के टर्म्स में भी आप वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप कॉलम वेक्टर के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली आप सिंपल इस टर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा है OA AB, सिर्फ उनके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स के नाम। ठीक है, यहाँ समझ आ गया? जी। अच्छा ठीक है। अब मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट जरा समझा रहा हूं, टाइम हमारे पास कम रह गया, मैं चाहूं मेरा छोटे मोटे कॉन्सेप्ट शेयर कर दूं। अब हमें कॉन्सेप्ट समझते हैं विद द हेल्प ऑफ अ ग्रिड। एक हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, और इसको हम कर लेते हैं एक, यहाँ पे इसको हम ग्रिड फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स पिक दिस ग्राफ, देन इसको हम ले लेते हैं किसी स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ जाओ। अच्छा जी, अब देखो, लेट्स सपोज वी हैव अ पॉइंट समवेयर ओवर हियर, यहाँ पे हमारा पॉइंट है और मैंने इस कोऑर्डिनेट का नाम लिख दिया ए, और ये होता है ओरिजिन। ओरिजिन को हम हमेशा ओ से डिनोट करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। अब हमारे पास ग्रिड है सामने। मारिया, मुझे बताओ कि ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 2 2। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 2। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर 2 2। तो ओ से ए जाने के लिए, अच्छा एक मिनट, अच्छा मुझे बताओ कि अगर मैं ओ ए वेक्टर लिखता हूं इस तरह से, ठीक है, ओ ए वेक्टर लिखता हूं मैं यहाँ पे, तो मुझे आप ये बताओ कि ओ से ए अगर मैंने जाना है एंड आई कैन सिंपली मूव इन एक्स एंड वाई डायरेक्शंस, तो व्हाट विल बी द कॉलम वेक्टर? 2 और 2। 2 और 2, शाबाश। तो इसको क्या कहते हैं आपने समझना है। देखो, कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड द कॉलम वेक्टर ऑफ ओ ए आर बोथ इक्वल। इसका ये मतलब हुआ कि कोऑर्डिनेट of any point, coordinate of any point is equal to position vector of that point। पोजीशन वेक्टर कहते हैं किसी भी लेटर के आगे ऐसे ओ लिखा हो ना, तो उसको पोजीशन वेक्टर कहते हैं। तो ये जो है ना, ये 2 2 लिखा हुआ है, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ठीक है। ये क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, यानी कि ये ए की पोजीशन बता रहा है विद रिस्पेक्ट टू ओ। ये बता रहे हैं ए जो है वो ओ के रिस्पेक्ट से 2 आगे और 2 ऊपर है, यानी कि 2 2 एज अ कॉलम वेक्टर, ठीक है। बात समझ आ गई है? जी। तो पोजीशन वेक्टर ये होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे अगर यहाँ लिख दूं कि जी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी इज 3 2, कॉलम में लिख दूंगा मैं, तो ये असल में मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं असल में आपको बता रहा हूँ कि बी का जो कोऑर्डिनेट है वो 3 2, यानी कि 3 2, यहाँ पे कहीं पे बी है। तो अगर मैं ओ से बी जाना चाहूँ ऐसे, तो मुझे नजर आ रहा है कि इन एक्स आई एम मूविंग 3 यूनिट्स एंड इन वाई आई एम मूविंग 2 यूनिट्स, व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय द कॉलम वेक्टर ऑफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। समझ आ गई? जी। ठीक है। अब ये आज के